हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, देन इंडिफरेंस कर्व क्या है, हमने बजट लाइन या प्राइस लाइन के बारे में अभी तक पढ़ा। अब देखो, जो चैप्टर हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या। कब एक उपभोक्ता संतुलन में यानी कि इक्विलिब्रियम में होता है। हम इन्हीं दो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में अभी तक पढ़े हैं, और देखते हैं कि उपभोक्ता के बजट और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के इन उपकरणों का इस्तेमाल कर कर किस तरह से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो हम पहले एक बेसिक मीनिंग समझेंगे। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर ही डिस्पोजेज ऑफ हिज अवेलेबल इनकम ऑन वेरियस गुड्स इन सच अ मैनर सो एज टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से खर्च करना या यूज करना। तो अवेलेबल इनकम हमारा एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ये पढ़ा है ना कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो इनकम हमारी लिमिटेड रिसोर्स है। हम इस इनकम को वेरियस गुड्स और सर्विसेज पे इस तरीके से खर्च कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। तो उसी पॉइंट को, जहां पर ये निर्धारित आय को हम एक ऑप्टिमम तरीके से यूज कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, ताकि हमारा तुष्टि स्तर यानी कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल अधिकतम हो सके, मैक्सिमम हो सके, हम उस परिस्थिति को ही उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। आई होप कि यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अवेलेबल इनकम को हम कंज्यूमर बजट या बजट लाइन के जरिए हमने प्रेजेंट किया था कि एक निर्धारित आय को कंज्यूमर खर्च करता है, और उस निर्धारित आय की फिजिबल एरिया को, फिजिबल रेंज को हमने बजट लाइन के थ्रू प्रेजेंट किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हमने जब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि कंज्यूमर इस तरह से चॉइसेस करता है या अपनी प्राथमिकताएं बताता है कि हर पॉइंट पर उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता होता है, और उसे हमने इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ा था। तो हम अब देखेंगे कि किस तरीके से निर्धारित आय, जिसे बजट रेखा के रूप में हमें बताया गया था, और प्राथमिकताएं जिन्हें तटस्था वक्र के रूप में हमें बताया गया था, इन दोनों की मदद से हम किस तरीके से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की स्टेट में देख सकते हैं। तो आज की बहुत ही छोटी सी हमारी ये वीडियो रहेगी, क्योंकि हमने बस ये एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा, ये बजट लाइन, इन दोनों की मदद से इक्विलिब्रियम एक उपभोक्ता अचीव करेगा। तो देखो बहुत ही ध्यान से, यहां पर कॉमोडिटी 1 है, यहां पर कॉमोडिटी 2 है। हमें वेरियस कॉम्बिनेशंस की मदद से हमें ये पता चलता है कि ये हमारी प्राइस लाइन है। मतलब हमारे पास ये उसी तरीके की एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इनकम मान लो 60 रुपीज है। दो कमोडिटीज है, एक 2 रुपए की है और एक 1 रुपए की है। तो मैंने वही एग्जाम्पल यहां पर भी ली है। अगर हम उसके हिसाब से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो हमने देखा था हमारी बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बन रही थी। और अगर हम इंडिफरेंस कर्व को दिमाग में लेकर आए, तो अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक कंज्यूमर वेरियस कॉम्बिनेशंस बना रहा था, और हर कॉम्बिनेशन पे वो एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंजॉय कर रहा था। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि एक कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। एक कंज्यूमर वहां उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर उसका इंडिफरेंस कर्व यानी कि उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो उसकी बजट लाइन से मेल खाएंगी। मतलब जहां पर हमारा इंडिफरेंस कर्व हमारी बजट लाइन को टच करेगा, वो हमारा ई फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ई पॉइंट जो है वो हमारा संतुलन बिंदु है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इसी ई पॉइंट को हम
ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट भी बोलेंगे। देखो इस पर्टिकुलर लेवल की अगर हम बात करें, गुड टू, एक कंज्यूमर जो है वो यहां पर, तो मान लो मैं एल पॉइंट नाम दे देती हूं, तो यहां एक कंज्यूमर गुड टू की तो एल पॉइंट तक की कंजम्पशन कर पा रहा है, खरीद पा रहा है। और यहां की अगर मैं बात करूं तो मान लो मैं इसे एम पॉइंट नाम दे देती हूं, तो यहां ओ एम तक ले रहा है। मान लो अगर कंज्यूमर इस पॉइंट तक हो तो वो ओ एल की तो उतनी ही क्वांटिटी खरीद पा रहा है, मतलब 0L ले लो या OL ले लो, कि मतलब यहां तक ही वो खरीद पा रहा है। इसकी तो सेम है, जितनी वो पहले खरीद पा रहा था अब भी उतनी खरीद पा रहा है। लेकिन अगर मैं गुड वन की बात करूं और इस पॉइंट को मैं इस तरीके से यहां टच कर दूं, तो देखो जहां वो पहले ज्यादा कमोडिटीज खरीद पा रहा था वहां अब वो इसकी कम कमोडिटीज खरीद रहा है। तो इसका मतलब फिजिबल एरिया के अंदर तो है, हमने बजट लाइन में पढ़ा था ना कि जितना भी बजट लाइन का अंदर का एरिया होता है वो हमारा फिजिबल एरिया होता है, और जितना बाहर का है वो हमारा इनफिजिबल वाला एरिया होता है। तो एक कंज्यूमर अगर बजट लाइन के अंदर रहते ही अगर यहां वाला डिसीजन लेगा, मतलब कमोडिटी वन अगर वो सिर्फ यहां तक की खरीदेगा जबकि खरीद वो यहां तक की सकता है, तो इसका मतलब यहाँ है अगर कम कमोडिटी होगी तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कम होगा, अधिकतम नहीं होगा। इसलिए अधिकतम सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करने के लिए एक कंज्यूमर यहां तक की क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट नहीं बल्कि गुड वन जो है यहां तक वाली खरीदेगा, क्योंकि इन दोनों पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस पर, दोनों कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस पर उसे यहां इस पॉइंट पर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो था बजट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाला कंसेप्ट कि फिजिबल एरिया के अंदर वो यहां तक पहुंच सकता है। अब अगर मैं इंडिफरेंस कर्व वाले की बात करूं, देखो अगर एक कंज्यूमर, हमने ये बोला था कि इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। अगर हम इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम बनाने की बात करें तो क्या हम बना पाएंगे? हम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी चादर के बाहर पैर पसारने वाली बात हो रही है, क्योंकि हमारी बजट लाइन हमें यहां तक प्रिवेल करने के लिए कह रही है। अगर हम यहां आएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। यहां पर यही वो पॉइंट है जहां पर हम हमारी गिवन लेवल ऑफ इनकम के बेसिस पर हम एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये साबित कर सकते हैं कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, इन टूल्स की मदद से किस तरीके से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर अचीव कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम क्लियर होगी। अगर एग्जाम्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है तो रिमेंबर इतना लिखकर जो मैंने आपको ओरली इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है आपको वो रिटर्न में भी जरूर लिखना पड़ेगा, जरूर लिखना आना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है उसकी लेंथ अच्छी फ्रेम हो सके। तो आई होप कि जो आज का ये छोटा सा सेशन था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा आज का हमारा टॉपिक था। तो अगर आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो आप अभी जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स जो हैं वो जरूर पता चलती रहें। शेयर दी वीडियोस, लाइक दी वीडियोस। थैंक यू सो मच। नए वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।